चुनाव का नतीजा आने वाला है। तो करंट अपडेट मैं दे दूं, हालांकि ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, खासकर मैं झारखंड की अगर बात करूं तो झारखंड में एनडीए अलायंस यानी कि भाजपा और आसू का जो अलायंस है उसको फिलहाल 31 सीटों पर बढ़त है। वही इंडिया अलायंस यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस इंडिया अलायंस इस वक्त 48 सीट पर आगे है। यानी कि फिर से एक बार शुरुआती रुझान में हेमंत सोरेन वापस नजर आते हुए दिख रहे हैं। झारखंड में 31 सीटों पर एनडीए तो वहीं 48 सीटों पर इंडिया यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले जो अलायंस महागठबंधन की अलायंस बनकर जो चुनाव लड़ा गया था 2019 के बाद 2024 में फिर एक बार, तो कहीं ना कहीं 48 सीटों पर आगे दिख रही है इंडिया अलायंस, वहीं 31 सीटों पर आगे दिख रही है एनडीए अलायंस। और महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 164 सीटों पर भाजपा आगे दिख रही है। भाजपा शुरुआती रुझान में काफी आगे नजर आ रही है महाराष्ट्र में। लेकिन झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाती हुई फिलहाल शुरुआती रुझान, हालांकि वक्त अभी सुबह का ही है और शुरुआती दौर है, काउंटिंग अपने पहले फेज पर ही होगा बहुत सारे सीटों पर। लेकिन 48 सीटों पर इंडिया अलायंस, बहुमत का आंकड़ा झारखंड में 41 है। 48 सीटों पर फिलहाल आगे दिख रही है इंडिया अलायंस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर है। वहीं भाजपा जो घुसपैठियों का मुद्दा बता रही थी, जो डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें नकारा है। फिलहाल शुरुआती रुझान है, मैं बार बार क्लियर करते रहा हूं, शुरुआती रुझान है। हालांकि उलटफेर हो सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार बनाएगी, दावा ठोका जा रहा है कि झारखंड में भाजपा एक बार सरकार बनाएगी एक बार। लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है वो नजर यही आ रहा है कि इंडिया अलायंस 48 में और एनडीए अलायंस 31 सीटों पर आगे है। वहीं अन्य की मैं बात करूं जो जेकेएलएम है या एमआईएम है, अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ी है, 2 सीटों पर अन्य को दिखा रहा है कहीं ना कहीं जेकेएलएम को बढ़त मिल रही है शुरुआती। और अगर मैं जमशेदपुर की बात करूं, एक हॉट सीट माना जा रहा था जमशेदपुर का पश्चिम विधानसभा, जहां से सरयू राय और बन्ना गुप्ता आपस में आमने सामने थे। फिलहाल शुरुआती दौर में सरयू राय जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आगे दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान जो शुरुआती बैलेट पेपर की गिनती हो चुकी है, ईवीएम मशीन खुल रहे हैं, तो पहले राउंड की गिनती जो चल रही है उसमें सरयू राय आगे दिख रहे हैं। वहीं अगर और हॉट सीट की बात करो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उन्होंने जेएमएम छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। सरायकेला से वो गणेश महाली के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन शुरुआती जो रुझान है, शुरुआती जो मतगणना चल रही है उसमें ये साफ अभी हो रहा है कि फिलहाल चंपई सोरेन पीछे चल रहे हैं और गणेश महाली आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बेरमो की बात करूं तो बेरमो में राजेंद्र सिंह के पुत्र जो थे अनूप सिंह वो आगे चल रहे हैं, जेकेएलएम वहां तीसरे नंबर पर है। तो जमशेदपुर पश्चिम से इस वक्त सरयू राय आगे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में अक्सर देखा गया कि बन्ना गुप्ता इससे पहले भी जो जीते थे शुरुआती दौर में वो पिछड़ रहे थे देवेंद्र सिंह से। लेकिन आखिर में जब मानगो का इलाका, आजाद नगर का इलाका खुला था तो बन्ना गुप्ता को जीत मिली थी। इस वक्त कदमा और सोनारी पहले खुलता है। फिलहाल सरयू राय आगे चल रहे हैं, हालांकि इसमें उलटफेर हो सकता है। लोगों का कहना है कि भारी मतों से बन्ना गुप्ता जीत रहे हैं, लेकिन वहीं ज्यादातर लोगों का जो इस साइड डिमना है या सोनारी कदमा है, वहां के लोगों के हिसाब से सरयू राय जदयू के प्रत्याशी एनडीए के अलायंस से जो सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से पूर्वी छोड़कर पश्चिम आए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बन्ना गुप्ता जीतते हैं या हारते हैं, क्योंकि एक कद्दावर नेता माने जा रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम के। टफ फाइट था सरयू राय और बन्ना गुप्ता के लिए। अभी फिलहाल सरयू राय आगे जीत रहे हैं। अगर मैं चकंदरपुर की बात करूं तो सुखाराम उरांव जो सिटिंग एमएलए है जेएमएम के, वो भी आगे चल रहे हैं। तो यही तमाम अपडेट्स है। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय आगे चल रहे हैं और तमाम अपडेट्स आपको आजाद रिपोर्टर पे हर सीट पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हम हर एक सीट पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और किसकी सरकार बनेगी झारखंड में या महाराष्ट्र में या उपचुनाव में, यूपी का उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर चुनाव लड़े जा रही है। 7 सीटों पर फिलहाल भाजपा आगे नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में 7 सीटों पर भाजपा है, 2 सीटों पर गठबंधन है वो आगे चल रही है। तो यही अपडेट है कि झारखंड में इस वक्त 31 सीटों पर भाजपा समर्पित एनडीए, तो 48 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्पित कांग्रेस, जदयू, माले, जो 48 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 41। शुरुआती रुझान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन
आगे निकलते हुए नजर आ रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर गई है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में साफ ये होता नजर आ रहा है कि शुरुआती रुझान में भाजपा काफी आगे निकल चुकी है। 164 सीटों पर 288 सीट है महाराष्ट्र में। 164 सीटों पर फिलहाल महायुति गठबंधन है जो भाजपा समर्पित, वो आगे चल रही है। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आजाद रिपोर्टर से जुड़े रहे। हम आपको हर सीट पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर।